सबसे पहले आपको बताएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास में बहैसियत रुकन शिरकत की है। इस इजलास में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने तलबा यूनियन की बहाली का फैसला किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया। एजाज बताइए। जी बिल्कुल, आज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के अरकान को उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल बल्कि खुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा इजलास में शिरकत के लिए बगैर किसी सिक्योरिटी के आए। इजलास में सबसे पहले तो जो ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा यूनिवर्सिटी के अहाते में आए तो वो खुद तो सिक्योरिटी के बगैर आए थे, लेकिन वहां पर पुलिस और रेंजर्स और दीगर जो सिक्योरिटी के थे वो उनके साथ हो लिए, जिसका उन्होंने बड़ा बुरा मनाया और उन्होंने यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के इजलास में बहैसियत मेंबर शरीक होते हुए कहा कि मैंने सिक्योरिटी एहलकारों को साथ आने का नहीं कहा था, ये किसके कहने पर आए हैं। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां पर ये असला नहीं होना चाहिए, ये असले से पाक होनी चाहिए। इस सिंडिकेट इजलास की जो सदारत है प्रोफेसर नियाज कर रहे थे। प्रोफेसर नियाज जो कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, 11 के करीब दीगर मेंबर्स बी सिंडिकेट के वो पूरे शरीक थे, 2 मेंबर्स ऑनलाइन थे। इस इजलास में जो अहम बात हुई वो यूनियन जो यूनिवर्सिटी में थी, जो इब्तदाई कानून था यूनिवर्सिटी का, जो पहली दफा यूनिवर्सिटी जब बनी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, तो इब्तदाई कानून में था कि यूनिवर्सिटी में यूनियन होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के कानून को उस वक्त तय किया गया जब जनरल ज़िया-उल हक आए थे। तो इब्तदाई तौर पर ज़िया-उल हक साहब ने शुरू में आकर यूनिवर्सिटी में यूनियन खत्म कर दी थी। तो काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस है, उन्होंने जो सिंडिकेट मेंबर्स को बताया कि कानून में भी ये था, फिर सेनेट में भी 2017 में राजा ज़फ़रुल्लाह के एक करारदाद पास कर चुके हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी एक ऐसा फैसला दे चुकी है जिसमें यूनियन होनी चाहिए। तो एक बड़ा फैसला किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जेंडर रिपोर्ट होनी चाहिए और साथ साथ ये जो बिल्कुल इस इजलास के हवाले से एजाज आप हमें अपडेट कर रहे हैं, इसमें तलबा यूनियन की बहाली का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको ये बताएंगे, कोटरी और भोलारी के दरमियान मालगाड़ी पटरी से उतर गई और हुकाम के मुताबिक मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरने के बाद अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। पंजाब जाने वाली ट्रेनों को ट्रैक बहाल होने तक डाउन ट्रैक से गुजारा जाएगा। कोटरी और भोलारी के दरमियान मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरने के बाद अब ट्रैक पर ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल है। पंजाब जाने वाली ट्रेनों को ट्रैक बहाल होने तक डाउन ट्रैक से गुजारा जाएगा। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने लंदन में पार्टी रहनुमाओं से सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। हसन नवाज के दफ्तर में हुए इजलास में गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 में हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर धकेला गया और खिलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। जब तक साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। नवाज शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों में जनरल कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद पाकिस्तान और अवाम के मुजरिम हैं। और इससे पहले हसन नवाज के दफ्तर आमद पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई है। एक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ना वो गुजरावाला गए और ना ही गुजरावाला में उनकी किसी से कोई मुलाकात हुई है। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। मियां नवाज साहब ने मुझे हुक्म दिया कि तुम लंदन आ जाओ जी, मशवरा करना है। तो मैं गुजरावाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर आपके। शहबाज शरीफ साहब क्या बात, मियां साहब के इस्तकबाल के हवाले से क्या तैयारियां? बहुत तैयारियां हो रही हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान खुशाइंद है। कौम को यह ऐलान मुबारक हो। न्यूयॉर्क में सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कुछ लोगों की नौकरी इलेक्शन पर कयास आराइयों पर चल रही है। तो आपने कहा कि इलेक्शन की डेट देना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में 2024 में इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। योर टेक सर।
जी बहुत खूब, मुबारक हो पूरे कौम को। ये तो लोगों के जो आइंद है, क्या सराहियाँ थी, आप समझते हैं वो खत्म हो जानी चाहिए? आपको पता है बहुत सारे लोगों का रोजगार कया सराहियों से जुड़ा हुआ होता है। अब महज उस पर ही तो इक्तफा नहीं किया जा सकता। ये हिस्सा है निज़ाम का, ये चलता रहेगा। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने 2019 में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का वोट देने का दिफा किया है। अपने एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि शायद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देने से चेयरमैन पीटीआई के फितने से निपटने में मदद मिली थी। 2019 में जो हालात थे उसमें जनरल बाजवा की तौसीह की हिमायत का फैसला मुफीद साबित हुआ। राना सनाउल्लाह के बयान पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अपने बयान में तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि राना सनाउल्लाह का बयान रिजीम चेंज साजिश पर चेयरमैन पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद है। मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश और उसके किरदार कौम के सामने आया हो चुके हैं। अवामी मैंडेट पर डाके की तफसीलात खुद साजिश में मुलविस किरदार खोल रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें कच्चे में ऑपरेशन की हिकमत अमली की मंजूरी दी गई है। निगरान वज़ीर आला का एपिक्स कमेटी से सवाल के क्या कच्चे के चंद डाकू फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे, जिस पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने जवाब दिया कि घोटकी कश्मोर पुल बना तो ही डाकुओं के छुपने के मुकामात खुलेंगे। मकबूल बाकर ने हिदायत की कि डाकू हर सूरत जहन्नुम रसीद होने चाहिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा डाकुओं के खिलाफ स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन शुरू किया है। आर्मी के साथ रेंजर्स और पुलिस ऑपरेशन करेगी। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस और रेंजर्स को घोटकी कश्मोर पुल पर काम शुरू कराने की हिदायत की है। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इलेक्शन न होने से मुल्क का निज़ाम रुका हुआ है। इन हालात में तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी शुजात हुसैन से दोबारा मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ की साबिक एमएनए मुनज़्ज़ा हसन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गई हैं। मुनज़्ज़ा हसन ने लाहौर में चेयरमैन पीटीआई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान किया। मैं मुनज़्ज़ा हसन को बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। हमारी पार्टी में आई हैं और इनका जो अहमियत है वो आप सब जानते हैं। मुनज़्ज़ा मेरे ख्याल है कि ओरिजिनल पीटीआई में जब शुरू हुई थी तो ये इनका कलीदी किरदार था। पीटीआई फेमिली विंग की हेड रह चुकी है बहुत अच्छा और एक बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने। 3 हफ्ते पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिसंगेज कर रही हूँ और उसके बाद अब मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस्तेहकाम पार्टी को ज्वाइन करूँगी और वो आज मैं उसी को ज्वाइन करने के लिए यहाँ आई हूँ। मुनज़्ज़ा हसन ने चेयरमैन आईपीपी के साथ पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान के दरमियान पाक के इफ्तिताह के तनाज़े पर तंदो तेज़ बयानात के बाद सीज़ फायर हो गया है। कामरान टिसोरी हाफिज नईम उर रहमान की दावत पर इदारे नूर हक पहुँच गए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि नीयत गवर्नर सिंध की भी ठीक थी। इफ्तिताह के मौके पर जो नारे लगे नहीं लगने चाहिए थे, इस पर अफसोस है। कामरान टिसोरी ने कहा कि उन्हें यकीन था कि ये नाराज़गी तवील नहीं होगी, मामला जल्द हल हो जाएगा। गवर्नर साहब का बस ये काम रह गया है अब कि वो पार्टी के नुमाइंदे बनकर पार्कों पे कब्जे के इफ्तिताही तकरीबात में शरीक हों। आइंदा भी ऐसे पार्क का इफ्तिताह करूँगा, ना मैं किसी के नारों से रुकूंगा और ना किसी की तनकीद से। मैं नादरा को ख़त लिख देता हूँ कि इनके आईडी कार्ड में मेयर हाफिज नईम उर रहमान करूँ। लोगों में एक रद्द-ए-अमल था जो जाहिर सी बात है कि कोई भी रद्द-ए-अमल तहजीब से खाली नहीं होना चाहिए, जिसके लिए ज़ाहिर में अफसोस भी है। आज हमने जब कागजात भी देखे हैं, पिछला स्टेटस भी देखा है, तो उसके नतीजे में ये इस गलतफहमी का इजाला भी हुआ है और इंटेंशन जो है वो इनकी भी ये थी कि आवाम के लिए एक चीज़ हो। इस वक्त चैलेंजेस मौजूद हैं इस शहर को और इस पूरे सूबे को और मुल्क को, उसको फोकस करें बजाय इसके कि हम किसी छोटी चीज़ों के ऊपर उलझें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यकीन था कि ये लड़ाई या ये नाराज़गी तवील नहीं होगी। दोस्तों ने उसे बिल्कुल अच्छे एक अंदाज में हैंडल किया, टैकल किया और आज इसीलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ।
इस्लामाबाद की अदालत ने पैक एक्ट के तहत गिरफ्तार निजी चैनल के सहाफ़ी खालिद जमील को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने गिरफ्तारी की मजम्मत और एहतजाज करने का ऐलान किया है। मुकामी सहाफ़ी खालिद जमील को इस्लामाबाद के जुडिशल मैजिस्ट्रेट शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया गया। FIA ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सोशल मीडिया अकाउंट के हवाले से तफ्तीश के लिए खालिद जमील के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। खालिद जमील के वकला जहांगीर जदून और नवीद मलिक ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत और केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय का हक हर शहरी को हासिल है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने खालिद जमील का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके इतवार को अदालत दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील के घर FIA के छापे और उनकी गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। एक बयान में एमिन ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ कवायद व ज़वाबित की तकमील के बगैर तवातर से कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये गिरफ्तारी भी उसी का तसलसल है। एमिन ने मुतालिका हुकाम से सहाफ़ियों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करने का मुतालबा किया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। पेशावर में सिख कम्युनिटी ने कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल में मोदी हुकूमत मुलव्वस है। पेशावर में अशरफ रोड को बंद करके सिख कम्युनिटी समेत मकामी ताजरों ने कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कहा कि हरदीप सिंह को मोदी हुकूमत ने कत्ल करवाया। मोदी हुकूमत अपने मज़मूम मज़ाहिम से बाज आ जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हरदीप सिंह के कत्ल को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया जाए और उसमें मुलव्वस अफराद को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर हसन अली वर्ल्ड कप स्क्वाड का मेंबर बनने पर खुश हैं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि वो मुल्क के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेंगे। हसन अली ने सोशल मीडिया पर द जनरेटर्स बैक के उन्वान से बैटर को आउट करने के बाद अपने रिवायती जश्न वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनने पर खुश हैं। वो मुल्क के लिए बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेंगे। हसन अली ने शायकीन क्रिकेट से दरख्वास्त की है कि वो उन्हें और टीम को दुआओं में याद रखें और सपोर्ट करने पर परस्तारों का शुक्रिया अदा करते हैं। हसन अली 15 माह बाद वनडे फॉर्मेट में वापस आए हैं।